कि 40% लड़कियां अपना अधिकार भी नहीं पढ़ सकती, ना ही समझ सकती। और तुम्हें पता है 50% क्लास 5 के बच्चे बिहार के क्लास 2 का टेक्स्ट भी नहीं पढ़ पाते। बिहार वो लैंड है जहाँ बुद्ध ने ज्ञान दी और आज वहीं के गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रॉपर एक क्लासरूम नहीं है ढंग का। मुझे लगता है कि बिहार को अब लीडर से ज़्यादा टीचर की जरूरत है। असली इलेक्शन ईवीएम से पहले मन के अंदर होता है। तो आज हम बात करेंगे बिहार की आदत या सिस्टम का चक्कर। 5 मिनट अनफिल्टर्ड, बिना किसी फिल्टर के सच्चाई को समझने की कोशिश। कभी सोचा है आदर्श, बिहार हर 5 साल बाद वोट करता है और हर 5 साल बाद फिर वही सवाल वापस आ जाते हैं। वही जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट, डिग्निटी। मतलब सिस्टम तो हर बार चेंज होता है लेकिन हालात वही के वही। और सबसे दुख की बात यह है कौशिकी कि बिहार का प्रॉब्लम पैसा नहीं, अवेयरनेस का है। हम सब वोट करते वक्त कुछ सोच नहीं रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक आदत से वोट करते हैं, जैसे कि गुस्सा, जाति, या फिर समझ लो कि कुछ फ्री में मिल जाए। बिल्कुल। मतलब तुम यही देखो ना कि बिहार का स्टैटिस्टिक्स एक मिरर के फॉर्मेट में है। मतलब एक टोटल मिरर है, एक छांटा है हमारे कलेक्टिव माइंडसेट। लिटरेसी रेट्स देखो आदर्श, 71%। मतलब नेशनल एवरेज 77% है। फीमेल लिटरेसी रेट 61%। मतलब तुम सोचो, 10 में से 4 लड़कियां पढ़ तक नहीं पाती हैं। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, इसका मतलब है कि 40% लड़कियां अपना अधिकार भी नहीं पढ़ सकती, ना ही समझ सकती। और तुम्हें पता है 50% क्लास 5 के बच्चे बिहार के क्लास 2 का टेक्स्ट भी नहीं पढ़ पाते। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ बॉडी से जिंदा हैं, माइंड से नहीं। मतलब आयरनी देखो ना, बिहार वो लैंड है जहाँ बुद्ध ने ज्ञान दी और आज वहीं के गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रॉपर एक क्लासरूम नहीं है ढंग का। 40% लड़कियों का के लिए तो टॉयलेट्स भी नहीं है वहाँ। मतलब तुम सोचो, एक 12 साल की लड़की जो स्कूल जाती है एंड ऑल शी हैज टू थिंक अबाउट कि मेरी सेफ्टी क्या होगी, मेरी सिक्योरिटी क्या होगी, मेरी डिग्निटी प्रोटेक्टेड रहेगी या नहीं। मतलब सिंपल सी बात है कि जब एजुकेशन ही लग्जरी बन जाए तो एम्प्लॉयमेंट तो सपना बन जाता है। बिहार का पर कैपिटा इनकम है 54,000 साल का और नेशनल एवरेज है 1.7 लाख। मतलब 25 लाख लोग हर साल माइग्रेट कर रहे हैं। मतलब हर सेकंड घर का एक इंसान बिहार की मिट्टी छोड़ रहा है। बिल्कुल आदर्श, मतलब तुम सोचो कि बिहार में आयरनी है, ये सेकंड सबसे बड़ी आयरनी है कि बिहारी को सबसे मोस्ट मेहनती लोगों में से एक माना जाता है। एंड उनके खुद के राज्य में डेवलपमेंट है सरपास। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने तो छुआ भी नहीं है बिहार। रोड्स अनइवन है, इलेक्ट्रिसिटी अनरिलायबल है एंड मतलब क्या हाल में है बिहार। वही सिंपल सी बात है कि एक स्लीपिंग माइंड एलेक्सा स्नोरिंग सिस्टम। जब सिस्टम सोता है तो सपने भी मर जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आदर्श कि सिस्टम करप्ट है, बट कहीं सोचा है तुमने कि हमारा वोट उससे भी ज्यादा करप्ट। मतलब वोट देते समय हम ये सोचते ही नहीं है कि ये नेता हमें खुश कर रहा है या हमसे कुछ और मांग रहा है। मतलब कोई नेता वोट से भी ज्यादा कुछ तो मांग ही रहा है। और जब हम बिना सोचे समझे वोट करने जाते हैं तो बस 5 साल हम अपने आप को दे देते हैं कि एक्सप्लॉइट करो भाई हमें। और लॉ का हाल भी देखो बिहार में, 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है बिहार के कोर्ट्स में। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बिहार को 5 मोस्ट करप्ट स्टेट्स में रखा है। मतलब करप्शन सिर्फ ऑफिस में नहीं है, सोच में। और आदर्श, जब सोच करप्ट होगी तो वोट भी तो करप्ट ही होगा। मुझे लगता है कि फ्री बीज से ज्यादा जरूरत एक सही सोच की, फ्री लैपटॉप से ज्यादा जरूरत तो हमें समझदारी की। और यही मिसिंग लिंक है बिहार का। बिहार के पास बुद्ध, महावीर या नालंदा जैसी लेगेसी तो है, पर वो लेगेसी हमने शेल्फ पे रख दी है। मतलब ज्ञान को ऑर्नामेंट्स बना दिया है, मिरर नहीं। देखो यार, जब तक हम लोग अपने अंदर के वोटर को एजुकेट नहीं करेंगे तब तक कोई भी लीडर हमें नहीं बचा सकता।
क्योंकि मुझे लगता है कि बिहार को अब लीडर से ज़्यादा टीचर की ज़रूरत है। पॉइंट। एक टीचर जो हमें दिखा सके कि असली इलेक्शन ईवीएम से पहले मन के अंदर होता है। और जब वोटर अंदर से जागता है तो सिस्टम अपने आप सुधर जाता है। सिंपल सी बात है। बस इस बार वोट से पहले अपना रिफ्लेक्शन देखो, राइट, कि मैं वोट क्लैरिटी से दे रहा हूँ या कन्वीनियंस। बिल्कुल।